अब हम बात करेंगे एक बहुत ही जो है मारूफ इकोनॉमिक एक्सपर्ट से। बिल्कुल नाज़रीन, इस हवाले से हमने गुफ्तगू करने के लिए दावत दी है जनाब अली खज़र साहब को। हेड ऑफ़ रिसर्च है बिज़नेस रिकॉर्डर में, बहुत ही मोतबर और मुस्तनद तज्ज़िया होता है इनका, खसूसी तौर पे मईशत के हवाले से। बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया हमारे शो में आने के लिए अली खज़र साहब। थैंक यू मोइज़, थैंक यू फातिमा फॉर हैविंग मी। अली खज़र साहब, सबसे पहला आपसे सवाल यही है ऑब्वियसली, क्या क्या आपने जो है वो पाकिस्तान के भी जो माजी करीब का IMF प्रोग्राम्स बहुत ज़्यादा क्लोजली आपने मॉनिटर किए हैं। इवन जो अर्जेंटीना का $75 अरब का जो IMF का हाईएस्ट प्रोग्राम था, और दोनों ममालिक के 20-20 IMF प्रोग्राम्स हैं, तो कुछ ना कुछ कदरें जो है मुश्तरक लगती हैं दोनों मुल्क की मीशतों की। तो आप ये बताएं कि दोनों के बुनियादी मसाइल क्या हैं दोनों ममालिक के? देखिए, बुनियादी मसला तो वही है कि फिस्कल इंडिसिप्लिन, और इस इसके साथ जो चीज़ें शुरू होती हैं, और वहाँ से जो है एक ओवरऑल आपकी सिचुएशन जो करप्शन की हो जाती है। फिर IMF का एक अम्ब्रेला आता है, पॉलिसीज गलत होती हैं, IMF की पॉलिसीज को शॉर्ट टर्म में अप्लाई किया जाता है, वो काम नहीं करती हैं, वो बस साइकिल चलता रहता है। जरा अर्जेंटीना का स्केल पाकिस्तान से क्राइसिस में काफी बड़ा रहा है। उनकी हाइपर इन्फ्लेशन 90s में भी रही है, उनकी अभी भी हाइपर इन्फ्लेशन रही है। हमारे यहाँ तो हाइपर इन्फ्लेशन तकरीबन एक ही दफा में तकरीबन वो भी करीब करीब से देखी थी, यानी कि वहाँ 100 तो अभी पिछले साल की 200% तक इन्फ्लेशन थी वहाँ पे। हमारे यहाँ तो मैक्सिमम जो है वो 38% पे गई थी अभी, जो जो बहुत सख्त तकलीफ में थी। और इससे पहले हमें 2008 में थोड़ी सी मिली थी, या 1970s में जब ग्लोबली एक सिचुएशन थी उसमें मिली थी। तो वो जरा उधर की इंटेंसिटी उधर की ज्यादा है, उधर के लोग उधर के जरा थोड़े हैं, जरा उनका लाइफस्टाइल, उनकी इकोनॉमी का साइज, उनका पर कैपिटा इनकम हमसे बड़ा है। बट ये है कि कुछ हालात वहां पे भी अच्छे नहीं थे। और जब बुनियादी मसला ये होता है कि जब एक आप किसी भी वजह से क्राइसिस में आ जाते हैं, मतलब अर्जेंटीना की अपनी रीजन है जिसकी वजह से क्राइसिस में है, पाकिस्तान की अपनी रीजन है जिसकी क्राइसिस में है, उसमें कुछ सिमिलैरिटीज भी हो सकती है, डिफरेंशिएशन पॉइंट ऑफ व्यू हो सकते हैं। बट उनको जो एक उनको जो फ्रेमवर्क दिया गया, वो एक ही फ्रेमवर्क है जो पिछले को काफी सालों से चल रहा है, 2-3 दिहाई से चल रहा है। वो IMF का फ्रेमवर्क है कि उनका कि जी आपने किस तरह अपने बैलेंस ऑफ पेमेंट को अपलोड रखना है ताकि आपने अपने क्रेडिटर्स के साथ जो है वो करेक्ट रह सके, या अपने ट्रेडर्स के, इंटरनेशनल ट्रेडर्स के साथ करेक्ट। तो बिल्कुल। उसमें चीजें खराब से खराब होती गई, तो उधर ज्यादा खराब हो गई। बट उधर आपने देखा है कि वहां पे अब जो नए वहां पे आए हैं प्रेसिडेंट जो है वो बड़े डायनेमिक हैं, और बड़े वो रेडिकल हैं, और वो बड़े बड़े सख्त किस्म के वहां पे रिफॉर्म्स कर रहे हैं। तो बड़े इंटरेस्टिंग टाइम है वहां पे। वेरी इंटरेस्टिंग। IMF प्रोग्राम की स्टेबलाइजेशन आती है और इन्फ्लेशन थोड़ी कंट्रोल में आती है जैसे आज है, बट देन व्हेन इट कम्स टू लॉन्ग टर्म रिफॉर्म्स के माइक्रो इकोनॉमिक जो आपके चैलेंजेस हैं उनको एड्रेस करें, हम उसके चक्कर में उसके बजाय हम ग्रोथ को टारगेट करने में चले जाते हैं और दोबारा एक बस्ट आ जाता है। अब जो अर्जेंटीना ने कुछ माइक्रो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को प्रायोरिटाइज करने की बात की है और उसके उनको कुछ रिजल्ट्स भी आए हैं, वेयर द थीम इज के जो स्टेट का रोल है विद इन इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग और जो पूरी उसकी जर्नी है उसमें कम किया जाए। आपका उसके बारे में क्या ख्याल है और व्हाट लेसन्स डज इट ऑफर टू पाकिस्तान? हुकूमत का साइज छोटा होना और उसके काम की एफिशिएंसी के आने में, दोनों के अंदर एक बैलेंस है, और दोनों साइमल्टेनियसली होनी चाहिए। और इसमें बिल्कुल हुकूमत, पाकिस्तान का हुकूमत का साइज तकरीबन पूरी, अगर फेडरल प्रोविंशियल और सारी हुकूमतों को मिला के और उसकी एफिशिएंसी को देखने तो 2/3 से ही कट हो सकता है। और ये कट होगा तो बहुत बहुत बुनियादी इसमें फर्क आएगा, और एफिशिएंसी उसमें आनी चाहिए। जो अर्जेंटीना के अंदर जो माइक्रो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हो रहे हैं वो बड़े इंटरेस्टिंग है। और आप अगर इसको देखें तो जो मैक्रो इकोनॉमिक हम लोग जो करते हैं वो एडजस्टमेंट्स करते हैं। हम जो है कि जब इंटरेस्ट रेट ऊपर करते हैं, एक्सचेंज रेट को एडजस्ट करते हैं, फिजिकल ऑस्टेरिटी करते हैं, और अपने अपने एसेंशियल खर्चों को भी कम करते हैं। तो उसको जो हम चीजों को करते हैं वो इस वजह से करते हैं कि हमारे पास स्पेस नहीं रहती है, और हमें ये ट्रीटमेंट करनी है, इकोनॉमी को एक स्लो डाउन करना है और उसको एक स्टेबल फॉर्म में लेके आना है। तो वो चीज होती है, वो रिफॉर्म नहीं होते, वो एडजस्टमेंट्स होती हैं। जैसे आपको, अगर आपको तकलीफ हुई है तो आप जाके पेन किलर ले लेते हैं, वो आपकी तकलीफ कम कर देती है। या आप और तरह की वो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट कर लेते हैं कि वो आपकी कम हो जाती है, बट आप बीमारी का इलाज नहीं करते।
सर आपकी आपको बात इलाज से ये बात भी ज़ाहिर होती है कि बेसिकली पाकिस्तान में इकोनॉमिक पॉलिसी कोई ख़ास एक्सपर्ट्स तो बैठ के बना नहीं रहे होते, डिफरेंट लॉबीज़ और डिफरेंट ग्रुप्स और उनके इंटरेस्ट के थ्रू ये पॉलिसी जो है वो सिवियरली इम्पैक्ट हो रही होती है। तो टू व्हाट एक्सटेंट डू यू थिंक कि पाकिस्तान का इकोनॉमिक प्रॉब्लम हैज़ टू डू विद elite capture, the state's elite capture, and to what extent do you think that links with Argentina? डीप स्टेट से ये मतलब है कि ग्रेड 1 और ग्रेड 16 के अंदर जो बहुत बड़ी ऑफिसर कैटेगरी है जो प्रोविंशियल लोकल गवर्नमेंट में और जो फेडरल गवर्नमेंट के अंदर है वो एक बहुत सारे सिस्टम के अंदर वो चीजों को वो खराब कर रहे होते हैं, जिससे एक माइक्रो लेवल पे इनएफिशिएंसीज आ रही होती हैं बहुत सारा, और गवर्नमेंट और जो कनेक्ट होता है लोगों का वो गवर्नमेंट से जो है वो बड़ा बहुत वो डिस्कम्फर्टिंग होता है। तो वो एक वो भी चीज है, तो वो उसको लेके आना है। फिर एक है कि आप तो कह रहे हैं इकोनॉमिक पॉलिसीज के अंदर आ रहे हैं, बट हम बात करें कि क्योंकि हुकूमत का साइज इतना बड़ा है और उसकी एक सर्विस डिलीवरी, जैसे एक पुलिसिंग की बात हो गई है, आपकी एनवायरमेंटल की छोटी छोटी बात हो गई है, और बहुत सारी चीजों की है, उसमें आप देखें तो बहुत बुरे हालात हो जाते हैं, बहुत लोग भी हैं। तो वो उन चीजों को आपको अपने ठीक करना है सबसे पहले, और उसके साइज को कम करना है ताकि आपके एक मैक्रो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ठीक हो। और फिर उसके बाद आपको एक राइट किस्म की लीडरशिप चाहिए, जो जिस तरह अर्जेंटीना में आई है, जो उन्होंने सबसे पहले मिनिस्ट्रीज का साइज खत्म किया, गवर्नमेंट का साइज खत्म किया है, फिर वो बड़े बोल्ड किस्म के रिफॉर्म्स ला रहे हैं, जो एलीट कैप्चर की भी जिसमें बात होती है, बहुत सारी पॉलिसीज होती हैं कि जी ऑटो पॉलिसी आ गई, उसकी सनसेट क्लॉज नहीं है, तो उसकी सनसेट क्लॉज लेके आनी है। किस तरह है, हमने एलएनजी इंपोर्ट पे बहुत ज्यादा जोर दिया, हमने अपनी डोमेस्टिक प्रोडक्शन पे जोर नहीं दिया क्योंकि इंपोर्टर्स की लॉबी है, सो एंड सो फोर्थ। बहुत सारी इस तरह की लॉबीज एग्जिस्ट कर रही होती हैं। फिर शुगर इंडस्ट्री की बहुत बड़ी लॉबी है, और तरह की बहुत बड़ी लॉबीज हैं वो एग्जिस्ट कर रही होती हैं, रियल एस्टेट की है, वो सारी, उन सबको भी आपने एड्रेस करना है, बट उसको सब चीजों को इकट्ठा करना है। बट ये हुकूमत के साइज और हुकूमत के अपनी जो रिफॉर्म है वो मेरे ख्याल में सबसे पहले होगा, तो ही उसके बाद किसी और चीज पे रिफॉर्म हो सकता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि ज़ाहिर सी बात है हुकूमत के साइज़ को इम्पैक्ट करना बहुत ज़रूरी है, कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। एंड आई थिंक काफ़ी लोगों ने इनफैक्ट इसके ऊपर बात भी की है, लेकिन उनको उस तरीके से इस पॉलिसी को ना तो इम्प्लीमेंट करने का मौका मिला है, ना तो हमें कोई नियर फ्यूचर में ऐसी होप नज़र आ रही है कि हुकूमत का साइज़ कंट्रोल होगा। इनफैक्ट तनख्वाहें बढ़ाई जा रही हैं पार्लियामेंटेरियंस की। तो कंसिडरिंग ऑल ऑफ दैट एंड कंसिडरिंग द फैक्ट कि हम एक ऐसे मुल्क में हैं पाकिस्तान में जो कॉन्स्टेंटली पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का भी शिकार है, जो पीपल मैंडेट के साथ लोग आते हैं उनके पास रिफॉर्म करने की स्पेस भी ज्यादा होती है, तो वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, ये होना चाहिए। बट एक कुछ लोगों की राय ये है कि जी ये हुकूमत चूंकि इसको लोगों ने वोट देना नहीं, ना वोट दिया है, तो ये रिफॉर्म कर लें, तो उन्हें तो वोट तो जिधर से मिलना है उधर से ही मिलेगा, एक ये है। फिर दूसरी राय ये है कि जी चूंकि ये हुकूमत बिल्कुल क्लचेस पे आई हुई है, उनको वोट आया नहीं, तो वो बड़ी कोशिश कर रहे हैं वोट लेने की। तो इस तरह के दोनों कैंप गवर्नमेंट के अंदर मौजूद हैं, और वो कंफ्यूजन है, और वो यही इशू एस्टैब्लिशमेंट का है कि वो लोगों की जो है एक तरफ से वो जो मतलब उनकी लाइकिंग जो टुवर्ड्स ये बहुत ज्यादा होती थी, अब शायद कम हो गई है, तो उसको किस तरह बहाल किया जा सके। और इन सब चीजों के लिए वो इकोनॉमिक रिकवरी जो एक है, क्योंकि जो परचेजिंग पावर इरोजन और जो एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है, बट प्रॉब्लम ये है कि यूथ को एम्प्लॉयमेंट चाहिए, आपकी स्टेबिलिटी से एम्प्लॉयमेंट नहीं दे रही। अभी भी आज भी जिससे बात करो वो अपने अंदर से वो जो है थोड़ी सी कहीं ना कहीं लोग काम कर रहा होता है, तो वो एम्प्लॉयमेंट तो नहीं आ रही। तो यूथ को ये इन्फ्लेशन 4% होने से, इंटरेस्ट रेट 12% होने, स्टॉक मार्केट डबल होने से मतलब उसको फर्क नहीं पड़ता, उसको फर्क पड़ता है जब उसकी एम्प्लॉयमेंट आती है। और बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट आजकल रिमोट और आउट ऑफ द कंट्री फ्रीलांसिंग के थ्रू भी आ रही है, जिसको इंटरनेट हैंडल करने की वजह से भी बड़े मसले हैं। तो ये डिस्कनेक्ट है जी, बिल्कुल डिस्कनेक्ट है। एंड ऑल्सो जो माइक्रो इकोनॉमिक जो मसले मसाइल लोगों की ज़िंदगी में, जैसे अगर उसने कोई कहीं काम कराया है तो यहाँ पे शायद उसको रिश्वत देनी पड़े, या अगर जैसे एफबीआर के साथ जो मसले मसाइल हैं, वहाँ अर्जेंटीना के तर्ज पे आई थिंक काम करने की ज़रूरत है, अगर मैं आपसे पूछूं। जी बिल्कुल करने की, देखिए तहस नहस हुआ हुआ है निज़ाम, आप उसी तहस नहस निज़ाम के अंदर उसी उसूलों के ऊपर आप उसी चीजों पे हुकूमत लाके आप कह रहे हैं कि मैं रिफॉर्म कर सकता हूँ, तो मतलब ये तो ऑक्सीमोरॉन हो गया ना, कि मतलब एक चीज आप कह कुछ रहे हैं और वो कर कुछ रहे हैं, तो क्वालिफाइड में तजाद हो गया ना। तो ऐसे थोड़ी रिफॉर्म होते हैं, ऐसे थोड़ी कमिटमेंट होती है, तो वो तो हो ही नहीं सकता। वो आपको ला के एक प्रॉपरली इसकी सफाया करना है,
और करना है। पीआर के अंदर भी मतलब इस वक्त उन्होंने ऑनेस्ट लोग लगा दिए हैं, बाहर लोग करप्ट निकाल दिए हैं, बट वो कहते हैं कि जी क्योंकि मैं ऑनेस्ट हूँ तो और मैं इनका कॉम्पिटेंट हूँ नहीं, मैं सबको खींच कर ले जाऊँ, तो यस, वो भी राइट नहीं है। टाइम तो फॉर द आप राइट जॉब। बिल्कुल आपको रिफॉर्म बहुत सख्त किस्म के लाने हैं, और जिसमें बहुत सारे इंटरेस्ट ग्रुप जो अक्रॉस द बोर्ड, अक्रॉस द पॉलिटिकल पार्टीज, अक्रॉस द एस्टेब्लिशमेंट मौजूद है, अक्रॉस द बिजनेस कम्युनिटी मौजूद है, अक्रॉस आपके मीडिया के अंदर मौजूद है, उन सब की क्लीनिंग होनी चाहिए, उन सबको एक ही लेंस से देखना चाहिए और उनको एक ट्रीटमेंट होनी चाहिए। और उसमें बहुत डिसरप्शन भी आती है और सब कुछ होता है, बट जहाँ पे हम पहुंच चुके हैं हम बिजनेस एज यूजुअल से ठीक नहीं हो सकते। बहुत शुक्रिया, बहुत Thank you so शुक्रिया much. अली खजर साहब, आपने अपनी कीमती राय का इजहार किया और बहुत ही मुफस्सल अंदाज में बताया कि पाकिस्तान के लिए क्या लेसन्स हैं दुनिया से। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।